काली हवेली का आखिरी सच। उत्तर भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक गांव, बैरागढ़। गांव अजीब था। यहां रात होती ही नहीं थी। सूरज ढलता जरूर था, लेकिन अंधेरा नहीं आता था। आसमान हमेशा धुंधला पीला रहता, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, काली हवेली। कोई नहीं जाता था वहां, कोई बात नहीं करता था उसके बारे में, और शायद सो करता था। वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता था। अर्जुन एक पत्रकार था। उसे रहस्यों की तलाश थी, वही रहस्य जिनसे लोग डरते हैं। जब उसने बैरागढ़ के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। एक ऐसा गांव जहां रात नहीं होती, एक हवेली जिससे लोग मौत की तरह डरते हैं। उसने तय कर लिया वह वहां जाएगा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब महसूस हुआ। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन भारी थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, यहां रात क्यों नहीं होती? बूढ़े ने डर से कांपते हुए कहा, क्योंकि अगर रात आ गई तो वो जाग जाएगी। कौन? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। हवेली की मालकिन, गांव की एक औरत सरस्वती, अर्जुन से मिलने आई। वह इकलौती थी जो थोड़ी खुलकर बोली। 25 साल पहले, उसने कहा, हवेली में एक परिवार रहता था, ठाकुर परिवार। हवेली की मालकिन थी रानी कावेरी देवी। बहुत सुंदर, बहुत क्रूर। उस पर आरोप था कि वह तंत्र मंत्र करती थी। गांव की लड़कियां अचानक गायब होने लगी। एक रात गांव वालों ने मिलकर हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने कावेरी देवी को जिंदा जला दिया। मरते समय वह चिल्लाई थी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं इस गांव को कभी अंधेरा देखने नहीं दूंगी। अगले दिन से रात आनी बंद हो गई। अर्जुन को चेतावनी दी गई, हवेली में मत जाना। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सब कुछ जिंदा लग रहा था। दीवारों से रोने की आवाज आ रही थी। फर्श पर खून के पुराने निशान थे। एक आईना पड़ा था। अर्जुन ने जैसे ही उसमें देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं था। पीछे एक औरत खड़ी थी, जले हुए चेहरे वाली। धीमी फटी आवाज, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन भागने लगा, लेकिन हर कमरा उसे वापस उसी जगह ले आता। एक कमरे में उसने देखा 10-12 बच्चे जमीन पर गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनकी आंखें नहीं थीं। सब एक साथ बोले, मास्टर, कहानी सुनाओ। अर्जुन चिल्लाया, तुम कौन हो? एक बच्चे ने सिर उठाया। उसका मुंह सिल दिया गया था। फिर भी आवाज आई, हम वो हैं जिन्हें उसने रात बनने से पहले मार दिया। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, रानी मरी नहीं, उसे अमृता चाहिए थी। अर्जुन को समझ आया, गांव वालों ने गलत औरत को जलाया था। असल में कावेरी देवी ने अपनी आत्मा हवेली में बांध ली थी। रात इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अंधेरा आते ही वह पूरी ताकत में आ जाती। रानी की आत्मा अर्जुन के सामने आई। मुझे आजादी चाहिए, उसने कहा, और बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या करना होगा? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। रानी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कीड़े रेंग रहे थे। मेरी जगह तुम यहां रहोगे। अगली सुबह पहली बार बैरागढ़ में पूरी रात हुई। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन हवेली के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी थी, अर्जुन शर्मा, संरक्षक। और हर रात हवेली से अब एक मर्द की आवाज आती है, कहानी सुनाओ। अगर कभी बैरागढ़ जाओ और तुम्हें लगे कि सूरज डूब रहा है, तो समझ लेना कोई और वहां फंस चुका है।